अपडेट करें आपको। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर की पाकिस्तान में आमद हुई है। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ चुके हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की पाकिस्तान आमद हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, जबकि उज़्बेक सदर दौरे में डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की पाकिस्तान आमद हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का इस्तकबाल करेंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की इस्लामाबाद तैयारा लैंड कर चुका है। कुछ ही देर में वो तैयारे से बाहर निकलेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान उनका इस्तकबाल करेंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की पाकिस्तान में आमद हुई है। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं। उज़्बेक सदर दौरे में सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामाबाद उनकी आमद हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। उज़्बेक सदर दौरे में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं और तारीखी ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद उनकी आमद हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। उज़्बेक सदर दौरे में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का इस्तकबाल करने के लिए। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद उनका तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान के सदर को लेकर उनका जो तैयारा है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। यहाँ पे आप खबर दें, पाक बहरिया के आबदोज शिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराख लगा लिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज का 1 मार्च को सुराख लगा लिया गया। पाक बहरिया के आबदोज शिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। DGISPR के मुताबिक यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराख लगा लिया। भारतीय आबदोज का 1 मार्च को सुराख लगा लिया गया था। पाक बहरिया के आबदोज शिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराख लगा लिया है। भारतीय आबदोज का 1 मार्च को सुराख लगाया गया था। खबर दें आपको, पाक बहरिया के आबदोज शिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। इश्तियाक गोंदल हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी इश्तियाक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की जो बहरिया है वो बार बार पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है। इससे पहले भी गालबन 4 दफा उन्होंने ऐसी ही हरकत की, लेकिन पाक बहरिया ने उसके ऊपर अपनी पेशा महारत को बुरविकार लाते हुए जो भारत की तरफ से आबदोज पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश करती थी उसको हमेशा मार भगाया है। हम देखते हैं कि अक्टूबर 2021 में भी एक भारतीय आबदोज को बहरे अरब में पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया था और अब एक बार फिर हिंदुस्तान ने ऐसी एक हरकत करने की कोशिश की और DGISPR से हासिल होने वाली तफसीलात के मुताबिक भारतीय बहरिया ने अपनी आबदोज को मजमूम मकासद के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर मुसलसल चौकसी और पेशा महारत के जरिए पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दी है। और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और पाक बहरिया की जारी मश्क जो है सीज पार्क 22 के दौरान हिंदुस्तानी यूनिट के पाकिस्तान मैरीटाइम जोन में जासूसी और मश्क से मुतल्लिक हो सकता है कि वो कोई मालूमात इकट्ठा करने की कोशिशें कर रहे हों और उसका कोई अंदाजा लगाना चाह रहे हों, लेकिन
सख्त निगरानी की गई और सख्त चौकसी के तरीक़ेकार को नाफिज किया गया। नतीजतन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। पाकिस्तान नेवी के एंटी सब मैरीन वारफेयर यूनिट ने इसकी क़यादत संभाली और 1 मार्च 2022 को जदीद तरीन हिंदुस्तानी अबदोज कलोरी को कबल अज वक़्त रोककर ट्रैक किया। हालिया वाक़यात गुज़श्ता 5 सालों में ये चौथा सुराग है और पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समुद्री सरहदों के दफा के अज़म की अक्कासी करता है और इसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद हैं वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। और हिंदुस्तान ने जब जब कोशिश की, जब जब उन्होंने अपनी भारतीय अबदोजों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की समुद्री हदूद में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान ने हमेशा उनको बरवकत जो है ट्रैक किया। और ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो जो इस तरीके से उनके अबदोजें पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल होती हैं उनको निशाना बना सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा मुस्बत मैसेज भी है। जी सही, बहुत शुक्रिया इश्तियाक गोंदल आगाह करने के लिए। पाक बहरे के अबदोज शिकन वारफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय अबदोज का सुराख लगा लिया। भारतीय अबदोज का 1 मार्च को सुराख लगाया गया। बुलेटिन में वापस आए, आपको बताएं अपोजिशन ने तहरीक अदम-ए-एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर 80 से ज़ायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। मुल्क इक्तिसादी ज़बूहाली का शिकार, मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए कोई रोड मैप नहीं। मुजवज़ा मुसव्वदे में कहा गया मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। तहरीक का मुजवज़ा मुसव्वदा कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन भी तैयार। 5 हुकूमती MNAs ने बिलावल को इस्तीफा जमा करवा दिया है। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद तहरीक लाने का मामला सामने आया है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुअन्नस इलाही की 1-on-1 मुलाकात आज होगी। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल, इत्तेहाद के उमूर पर बातचीत की जाएगी। चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद की हवा निकल चुकी। मीरपुर खास में बात करते हुए कहा, ज़र और जरदारी की सियासत को समझते हैं। हमारे अरकान असम्बली बिकाऊ माल नहीं, इन पर मुकम्मल एतमाद है। हमारे अरकान असम्बली जरदारी के बहकावे में नहीं आएंगे। रूस और यूक्रेन मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात। रूस और यूक्रेन जंग की दुनिया की मईशत पर मनफी असरात होंगे। हमारा रिश्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से था। जब मुल्तान तशरीफ लाते थे तो वो गिलानी साहब के घर नहीं रहते थे, वो सादिक हुसैन कुरैशी के घर में रहा करते थे। ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, इनको क्या पता इन चीजों का। आसिफ अली जरदारी अल्लाह बख्शे गरीक रहमत करे, अहमद मुख्तार को चाहते थे। दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को हुकूक से महरूम किया। सिंध की करप्शन माफिया ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड के नाम पर सियासत करती है। सिंध के अवाम ने जरदारी माफिया से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया है। 29,000 की डेस्कें भी इसने खरीदी। 29,000 की डेस्क देखिए कभी। 29,000 जी वो भी सरदार शाह ने खरीदी। सिंध असेंबली में बैठकर इस किस्म के बयान दिए जाते हैं कि सिंधियों को सोचने पे मजबूर ना किया जाए। सिंधी सोचना शुरू हो चुके हैं। सिंध के अवाम सोचना शुरू हो चुके हैं। सोच रहे हैं तो इधर आए कि क्यों ना पीपल्स पार्टी को जूते मार के फारिग कर दिया जाए। फैसला कर लिया है कि इस जरदारी माफिया से छुटकारा हासिल करना। और LPG की कीमतों में इजाफे से रिलीफ हुआ में तहलील। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अदम-ए-एतमाद तहरीक महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ साबित होगी। एक तरफ महंगाई के सताए अवाम तो दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान। हुकूमत पेट्रोलियम बहरान पर आंखें बंद किए हुए है। मजीद कहा तिजारती खसारा सालाना बुनियादों पर बढ़कर 82% हो गया। गर्दशी कर्ज में 114% से जायद इजाफा हो चुका है।
मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ बयान देते हुए कहा, अवाम को रिलीफ देना है तो बिजली की कीमतों में माहाना 4 रुपए से ज्यादा इजाफा वापस लेने का ऐलान किया जाए। रिलीफ आने वाले दिनों में हर शहरी को सैकड़ों रुपए महंगाई की सूरत में अदा न करना पड़ जाए। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असर रिलीफ साबित होगी। एक तरफ महंगाई के सताए अवाम तो दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान। पेट्रोलियम बहरान पर हुकूमत आंखें बंद की हुई है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, कई अरकान असम्बली राब्ते में हैं, हमने पत्ते छुपा कर रखे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई वालों, नोश्ता दीवार पढ़ लो, कई अरकान असम्बली राब्ते में हैं, हमने पत्ते छुपा के रखे हैं। शहरी रहमान ने शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी खारजा मुल्क छोड़कर सिंध आकर बैठ गए। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा, शाह महमूद कुरैशी का सिंध में खाली कुर्सियों से खिताब करना शर्म आती है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहते हैं, वजीर आजम के ऐलानात नई शोबदाबाजी हैं। इमरान खान अवाम जानती है आपका हर ऐलान झूठा है। आपका हर ऐलान अपने इक्तदार की डूबती कश्ती बचाने के लिए है। आपने 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, फॉरेन फंडिंग में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान साहब, आपके पास पैकेज के लिए पैसे नहीं हैं। अदम एतमाद गिरती हुई दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित होगा। सूबाई वजीर कामरान मंगिश की रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का सिर्फ शोशा छोड़ा। अपोजिशन जमातों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अपोजिशन का कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर आजम को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। 2023 इंतखाबात से पहले अपोजिशन को अपनी खौफ का शिकस्त था। अपोजिशन ने अब तक अवाम के लिए क्या किया है? वज़ीर आज़म साहब जो है वो इत्तेहादियों से मुलाकातें रहती हैं उनकी। चौधरी साहब से मिलना जो है वो उनकी सेहतयाबी के लिए गए थे, उनके लिए दुआ की है, तीमारदारी की है उन्होंने। और ये मैं आपको बता दूं कि ना कोई तहरीक अदम एतमाद है ना कुछ है, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा हुआ है अपोजिशन ने। उनको अपनी शिकस्त नविश्ते दीवार नज़र आ रही है और उनको ना सिर्फ इधर बल्कि इंशाल्लाह 2023 में भी अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। ये सिर्फ शोशे छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अपोजिशन ने बारहा कोशिशें की कि जमहूरियत को, जमहूरी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, लेकिन इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कैपेसिटी है, उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, 126 दिन धरना किया, वो हक पे खड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम उनके साथ है, वज़ीर आज़म साहब के साथ। एक ईमानदार लीडर है और लोगों का ट्रस्ट है उनके ऊपर। अपोजिशन अगर अवाम के लिए कुछ करना चाहती है तो वो बताएं कि क्या कर रहे हैं वो। अगर तो पीपल्स पार्टी की आप बात करें तो बता दें वो सिंध में क्या कर रहे हैं। सिंध में तो 50 करोड़ रुपए की गंदम चूहे कहा जाते हैं। सिंध में अभी तक एक। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए रोज न्यूज।